तो देखें सवाल में, साल स्टार्ट हो रहा है इसका 1 अक्टूबर 2020। डिवेंचर्स हैं 6%, 50,000 के। तो 50,000 पे अगर हम 6% लगाएं, ये 2022-2023 क्या लिखा हुआ है इसके साथ? ये लिखा है 2022-2023 में इनको पैसे वापस करना है, रीपे करना है, वो वाला ईयर लिखा है। वैसे 50,000 का 6% कितना आएगा? 3,000 इंटरेस्ट आ जाएगा, एक्सपेंस। सही है। रिटेन प्रॉफिट है, रिटेन प्रॉफिट का ब्रॉड डाउन है, ये रीवैल्यूएशन का ब्रॉड डाउन है। ये देखें ब्रॉड डाउन में दिया हुआ है। और बताता हूँ भी, मैं अभी यहाँ लिखा हुआ नहीं। तो 1 नवंबर 2020 को पहली ट्रांजैक्शन हुई थी। साल अक्टूबर में शुरू हुआ है, साल शुरू होने के 1 महीने के बाद राइट इशू किया है कंपनी ने, और 1 ईच, पार वैल्यू 1 है, 1 फॉर एवरी 10 शेयर्स, 1 शेयर फॉर एवरी 10 का राइट इशू हुआ है। और कितना प्रीमियम लिया है? 20% प्रीमियम लिया है। अगर हम पार वैल्यू देखें, पार वैल्यू 1 है, और ट्वेंटी परसेंट का मतलब अगर 1 का हम 20% लगाएं तो 1 का 20% कितना है? 0.2। तो कितने का शेयर दिया? 1.2 का शेयर दिया। तो 1.2 का शेयर कंपनी ने दिया राइट इशू में। अब कितने शेयर थे हमें ये नहीं पता। अच्छा, वैसे अगर नॉर्मल सवाल होता है तो हम क्या करते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर दिए होते हैं, हम उसको डिवाइड बाई 10 × 1 करते हैं, राइट इशू आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास पुराने एग्जिस्टिंग शेयर्स नहीं है, ये नहीं। तो 2 सवाल आ सकते हैं कंपनी के इशू ऑफ शेयर के, या तो आपको नॉर्मल वर्किंग करनी है, आपको बैकवर्ड वर्किंग करनी है। मतलब आपको आज कितने शेयर हैं सब कुछ इशू होने के बाद वो दिया हुआ है, पहले कितने शेयर्स थे वो निकालने हैं। और अगर पहले के शेयर दिए हुए तो नॉर्मल सवाल है। अच्छा, कह रहा मैं अभी पता नहीं, एग्जिस्टिंग शेयर नहीं थे तो हमें ये भी नहीं पता। पर डिविडेंड पे करा इसने, शेयर्स ही नहीं है, तो ये भी हम नहीं निकाल सकते। फिर बोनस इशू किया इसने। बोनस में क्या करा है? 1 शेयर फॉर एवरी 4, 1 फॉर एवरी 4 किया है। अगेन शेयर कितने ये नहीं पता। डिसाइडेड टू लीव द रिजर्व इन मोस्ट फ्लैक्सीबल फॉर्म, ये सब अब कुछ नहीं है। बोनस इशू में चाहे फ्लैक्सीबल फॉर्म लिखा हो या ना लिखा हो, पहले शेयर प्रीमियम से पैसे निकलेंगे, फिर जनरल रिजर्व से निकलेंगे, फिर रिटेन से निकलेंगे। रीवैल्यूएशन रिजर्व हो या ना हो, उसको इस्तेमाल करना ही नहीं है अब से बोनस इशू में। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व इस्तेमाल हो गई, ये भी नहीं पता हमें। फिर रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो रही है, इसको अभी छोड़ते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है इस साल का, प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो ये कौन सा होगा? आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही होगा। प्रॉफिट लिखा होता था, वरना ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा होता अगर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता तो। अब इसने यहाँ पे हमें OSC को और शेयर प्रीमियम को नोटिस करें तो साल के आखिर का दे दिया, यानी कि राइट इशू भी हो गया है और बोनस इशू भी हो गया है। डिविडेंड का तो खैर शेयर से ताल्लुक़ नहीं है। राइट इशू हो गया, और राइट इशू और बोनस इशू होने के बाद कितने शेयर्स हो चुके हैं वो बताया हमें, 440 और 4,600। तो हम कितने शेयर पहले थे हमें पता नहीं, हम अज्यूम करेंगे X थे पहले, ये शेयर थे पहले। तो हमने कहा यार जो ओरिजिनल शेयर्स थे वो थे X, सही है। तो नंबर ऑफ शेयर X थे, प्लस पहले हुआ उस पर राइट इशू। राइट इशू किस तरह से हुआ है देखें तो ये क्या है? 1 शेयर फॉर एवरी 10। तो एग्जिस्टिंग कितने हैं? X हैं, तो राइट इशू भी X पे ही होगा, 1/10 ऑफ X। ये राइट इशू आ गया। शेयर्स हमने एज्यूम करा पहले से कितने हमारे पास X है। राइट इशू में क्या हुआ? 10 पर 1 X थे, तो X का 1/10 हो गया, ये राइट इशू आ गया। अब ये टोटल शेयर हो चुके हैं X प्लस X का 1/10 राइट इशू। राइट इशू और ये मिलकर शेयर्स हो गए, प्लस बोनस इशू हो रहा है। बोनस में क्या हो रहा है? 1 शेयर फॉर एवरी 4, 1/4। लेकिन अब 1/4 X का 1/4 नहीं होगा, क्योंकि X तो ओरिजिनल शेयर थे। उस ओरिजिनल शेयर के बाद क्या हुआ?
राइट इशू हुआ 1/10 का, राइट इशू और ओरिजिनल इशू मिलाकर जो शेयर्स हो गए उस पे लग रहा है बोनस इशू। हाँ, यानी कि एक्स थी ओरिजिनल इशू और 1/10 ऑफ एक्स था राइट इशू, इन दोनों को मिला के जो शेयर्स आ गए हैं उस पे लगेगा 1/4। तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 1/4 किसका होगा? टोटल शेयर्स का। टोटल शेयर क्या है? जिस दिन बोनस इशू हो रहा है उस दिन राइट इशू हो चुका है। एग्जिस्टिंग और राइट इशू मिलाकर जो शेयर्स आए हैं उस पे हो रहा है बोनस इशू। तो एग्जिस्टिंग एक्स थे, राइट इशू में आए 1/10 एक्स, ये हो गए टोटल शेयर्स, इस पे लगा बोनस इशू 1/4। तो ये इक्वेशन बनी है इस सवाल में। ये ओरिजिनल शेयर, ये ओरिजिनल का 1/10 राइट इशू, ये फिर इन दोनों का मिलाकर जो टोटल शेयर आ गया है, इन दोनों का मिलाकर जो टोटल शेयर आ गया है उसका 1/4 बोनस इशू। और ये ऐड करने के बाद जो सबके बाद ये शेयर्स का टोटल है वो कितना है? 4,40,000। ये अमाउंट है। डिवाइड करें पार वैल्यू से। पार वैल्यू क्या है? पार वैल्यू इज़ 1, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी क्या देंगे? 4,40,000। तो 4,40,000 आ गए शेयर्स। अब इसको सॉल्व कर लें, वो मैथ्स के हिसाब से सॉल्व कर लें। ये एक्स है प्लस 1/10 क्या बनेगा? 0.1 0.1 एक्स प्लस, ब्रैकेट को सॉल्व करें पहले। एक्स तो ये 1 होगा, 1 प्लस 1/10 एक्स, ये क्या हो जाएगा? 0.1 एक्स। तो ब्रैकेट हो जाएगा 1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 4, और 1/4 तो क्या लिखेंगे? 1/4 ही रहेगा ये, सही है ना? 1/4 क्या होगा? 0.25 ना। इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, जैसे मैथ करना है वैसे करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 1.1 एक्स प्लस 0.25, 1/4 का मतलब 0.25, 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 0.25 ही रहा, प्लस 1.1x करते हैं, सही है। 1. हाँ, इस तरह कर लें, ज़्यादा बेहतर है। ब्रैकेट वाला 1.1x हो गया, उसको मल्टीप्लाई कर दें 1/4 से, 0.275x इज इक्वल टू 4,00,000। सॉल्व कर लें, x बता दें क्या हो रहा है। 1 को हाँ 1 गलत लिख दिया ना, x है ना ये, सॉरी 1x है, 1x x था ना ऊपर, मैंने वो 1x को 1 लिख दिया सिर्फ। दो भी आए, पिछले साल 2 आए थे एक ही पेपर में। कितना आ गया? 3 लाख। तो x आ गया 3,20,000। 3,20,000 शेयर्स आ गए। ये कौन से शेयर्स हैं आपके पास? ओरिजिनल शेयर्स। ये ओरिजिनल शेयर्स आ गए। ये थे पहले से 3,20,000। राइट इशू हुआ, फिर बोनस हुआ। आप चेक कर लेते हमने सही निकाला नहीं निकाला, ठीक है। अब आप चेक इस तरह कर सकते हैं साइड में थोड़ा सा। 3,20,000 है पहले, प्लस फिर राइट इशू हुआ 3,20,000 का 1/10 हुआ ना, 32,000 हो गया, प्लस फिर बोनस हुआ 32,000, ये 32 हो गया ना। 32 और 3,20 कितना हो गया? 342। एक एक करके कर लेते हैं। 352 हो गया। तो 352 शेयर्स हो गए थे राइट इशू के बाद। उसके बाद फिर बोनस हुआ, 352 पे होगा बोनस। कितना था बोनस? 1/4। 1/4 ऑफ एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग क्या है? 352। वो तो प्रीमियम श्रीमियम है ना। हाँ, अभी तो मैं सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लूँ। कितना आ गए? 88 प्लस करें 352 में, 4,40,000 आ गया आपका। तो इसका मतलब सबसे पहले शेयर थे 3,20,000, फिर राइट इशू में हुए 32,000 और फिर बोनस इशू में 88। तो ये सब मिला के आपके पास जो शेयर्स दिए में OSC का CDO कितना दिया हुआ? 4,00,000। ये हमने चेक भी कर लिया, देखें ये दिया हुआ 4,40,000। थोड़ा सा यार दिमाग वाली कैलकुलेशन है ये ना, सिर्फ प्योर अकाउंटिंग नहीं है ये, इसमें आपको दिमाग लगाना है, मैथ्स वाली कैलकुलेशन करनी है। वहाँ हमने 2-3 दफ़ा उसने बैकवर्ड शेयर्स की काउंटिंग करी है, उसमें एक ही एंट्री होती थी, इसमें 2 दे दी उसने। तो पहले एक बनानी है, फिर एक और ओरिजिनल को मिलाकर दूसरी वाली बनानी है, फिर टोटल आएगा शेयर्स का।
तो अब हम बनाते हैं एंट्रीज। तो हम आ गए OSC के शुरू में, पार वैल्यू 1 है ना। सबसे पहले शेयर कितना है, 3,20,000। पार वैल्यू 1 के हिसाब से OSC की वैल्यू क्या आ गई, 3,20,000 आ गई। फिर राइट इशू में कितनी एंट्री बनी थी, राइट इशू की एंट्री बना लेते हैं। राइट इशू हमने निकाला 3,20,000 का 1/10, 32,000 शेयर इशू हैं राइट इशू में। तो एंट्री बनाते हैं इसकी। बैंक डेबिट 32,000 शेयर इशू हुए थे, मल्टीप्लाई बाय किस वैल्यू पे हुए थे। हाँ नहीं, अगर तुम्हें इतनी कमांड है डायरेक्ट करने की तुम डायरेक्ट कर लो। एंट्री मांगेगा तो बनानी, डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ 1.2 पे शेयर इशू हुआ, तो 1.2 से मल्टीप्लाई करें, क्या वैल्यू आ गई, 38,400। OSC को क्रेडिट करते हैं 32,000 इंटू पार वैल्यू 1 32,000, और शेयर प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं 32,000 इंटू प्रीमियम 1 का शेयर 1.2 में बेचा, 0.2 प्रीमियम 6,400। ये एंट्री बनेगी। तो हम सिर्फ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं, तो हमारा फोकस रिजर्व्स के ऊपर है। रिजर्व्स दो हैं, OSC और शेयर प्रीमियम दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहा है। तो हम इसको लिखते हैं OSC बढ़ रहा है, राइट इशू है ना 32,000 से, और शेयर प्रीमियम बढ़ा 6,400। बोनस पे आ रहे हैं, बोनस की एंट्री भी बना लेते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं, स्टेप 1 एग्जिस्टिंग शेयर है 3,20,000 थे। फिर राइट इशू हो गया 32,000 शेयर्स का, कितने हो गए 352। तो अब हमारे एग्जिस्टिंग है 352, इस पे बोनस हो रहा है 1 शेयर फॉर एवरी 4, 88,000 शेयर्स आ गए न्यू शेयर्स जो बोनस इशू में इशू हो रहे हैं। चूँकि बोनस में पैसे आते जाते नहीं हैं, तो हम बोनस की एंट्री में पहले क्रेडिट वाली एंट्री बनाते हैं। OSC क्रेडिट इनटू पार वैल्यू 1 है सवाल में, पार वैल्यू 88, और शेयर प्रीमियम को डेबिट कर देते हैं 88 से, अगर है शेयर प्रीमियम तो। ये सवाल में देखें पहले से था शेयर प्रीमियम, हम अज्यूम करेंगे कि था, हो सकता है इस्तेमाल हो गया हो ना, ये भी तो हो सकता है इस्तेमाल हो गया हो तभी कम बचा। यहाँ पे तो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। अच्छा पहले रूल अलग भी थे, जब लिखता था ना मोस्ट फ्लैक्सिबल फॉर्म, तो एक अलग कंडीशन होती थी। अब तो हमें पता है अब से कि मोस्ट फ्लैक्सिबल फॉर्म में कुछ भी हो, शेयर प्रीमियम से ही निकलेगा पैसा, अगर है तो शेयर प्रीमियम से निकालो। अज्यूम करो थे शेयर प्रीमियम में, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आपके पास लीनियंसी है, हम कैसे सोच सकते हैं कि शेयर प्रीमियम था या नहीं था, हमें तो नहीं पता। हम अज्यूम कर लेते हैं कि था 88, ये इसकी एंट्री बन गया। तो शेयर प्रीमियम -88, OSC +88, तो शेयर प्रीमियम OSC +88 और शेयर प्रीमियम -88, ये हम कर सकते हैं। और कुछ और भी कर सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पे फ्री हैंड है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम रिटेन से भी निकाल सकते हैं, हम इससे भी निकाल सकते हैं। अगर हम अज्यूम करेंगे शेयर प्रीमियम नहीं था पहले से, हम अज्यूम कर रहे था पहले से, सही है। अब शेयर प्रीमियम की बैकवर्ड वर्किंग कर लें। मतलब वो ये कह रहा था कि भाई बोनस इशू हुआ है, तो आपने शेयर प्रीमियम से 88 माइनस कर दिया। कहाँ थे शेयर प्रीमियम 88, लिखा हुआ नहीं है ना, लिखा हुआ नहीं है ना। तो यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारी मर्ज़ी है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि था 88, निकाल लिया। हमें तो नहीं पता ना था नहीं था, हमने कहा था, निकाल लिया 88। अब बैकवर्ड आ जाएं, 4,600 + 88 - 6,400 बैकवर्ड आ जाएं, शेयर प्रीमियम की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है, 86,200। सही है। यहाँ पे हमारी मर्ज़ी थी, हो सकता है भाई मार्केट में कुछ और आ रहा हो शेयर प्रीमियम, हो सकता है यही आ रहा हो। यहाँ पे हमारी मर्ज़ी है, हमें नहीं पता भाई शेयर प्रीमियम था नहीं था, हमने अज्यूम क्या करा शेयर प्रीमियम था, हमने एंट्री बना है। तो वो बताता नहीं था, तो इसका मतलब फिर शेयर प्रीमियम से नहीं निकले थे पैसे, फिर रिटेन प्रॉफिट से निकले थे, हम रिटेन प्रॉफिट डाल देते, उसमें डाल देते एंट्री, उस कॉलम में ले जाते, बस RP वाले कॉलम से माइनस करा देते। ये तो सवाल ही खुद तुम देखो ना कैसा है। अगर आपसे ये सॉल्व हो जाए, दिमाग चल जाए, तो फिर ये तो हो ही जाएगा, मसला ही नहीं है।
अच्छा, अब ये तो हमने बैकवर्ड वर्किंग करके वो एस सी और शेयर प्रीमियम निकाल लिया। अब रीवैल्यूएशन की नॉर्मल एंट्री, रिटेन प्रॉफिट की नॉर्मल एंट्री। रिटेन प्रॉफिट की एंट्री प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है। प्रॉफिट का मतलब होता है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा, सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है तो वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। कितना है प्रॉफिट भाई? 96,000। ये रहा 96,000। तो प्रॉफिट तो आ जाएगा रिटेन प्रॉफिट के कॉलम में 96। और एक और कौन सी एंट्री? डिविडेंड वाली। अच्छा, डिविडेंड उसने किस दिन पे करा यार? राइट इशू के बाद करा है। राइट इशू के बाद करा, यानी कि राइट इशू वाले शेयर को मिलाकर डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ओरिजिनल कितने शेयर थे? 3,20,000। राइट इशू में कितने इशू हुए थे? 32,000। मिलाएं कितने हो गए थे? 352। इस पे लगा रहे डिविडेंड कितना है? 0.05, 17,000। तो डिविडेंड आ गया। डिविडेंड हम कहाँ से माइनस कर लेंगे? रिटेन्ड 17,600 माइनस हो गया। और क्या है इसके बाद? रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड है बाय 35,000। कम हो रहा है एसेट। डाउनवर्ड मतलब नीचे जा रहा है, अपवर्ड मतलब ऊपर जा रहा है, डाउनवर्ड मतलब नीचे जा रहा है। नीचे जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी? जो भी एसेट है नीचे जा रहा है वो क्रेडिट होगा और रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होगा। कितना अमाउंट है? 35,000 से नीचे जा रहा है। कितना है रीवैल्यूएशन रिजर्व में? 28,000 है रिवैल्यूएशन रिजर्व में यार। तो जितना है उतना मैक्सिमम निकाल लेंगे। तो कितना निकाल सकते हैं हम? 28,000 निकाल सकते हैं। बाकी 7,000 रुपये हम कहाँ से निकाल लेंगे? रिटेन्ड प्रॉफिट से। हम ये एंट्री डाल देते हैं भाई, रीवैल्यूएशन की वजह से। कहाँ है? यहाँ पे रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड हुई है तो रीवैल्यूएशन रिजर्व को इस्तेमाल किया गया है। कितने निकले? पूरे 28,000 निकल गए और बाकी 8,000 रिटेन नहीं 7,000 रिटेन प्रॉफिट से ही निकल गए। अब इनके सीडी आ जाएंगे, कैरी डाउन खत्म हो जाएगा। सर मैं आपको सर एक चीज़ पूछनी थी। सर शेयर प्रीमियम में जैसे 862,000 ऊपर है, हम कैसे? बैकवर्ड वर्किंग करिए ना। 4,600 था, 88 माइनस होता है ऊपर से। बैकवर्ड जाते हुए क्या होगा? प्लस। 6,400 प्लस होता है, बैकवर्ड जाते हुए क्या होगा? माइनस। तो ये इस तरह हो जाएगा सवाल।